ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल हम लोग कर रहे थे श्लोका नंबर 48 चैप्टर 2 मध्यखंड। तो हम लोग ने लास्ट पढ़ रहे थे कि सती नारी जैसे अपने सतपति को वशीभूत कर लेती है अपने सतीत्व से, वैसे ही सर्वत्र समदर्शी साधुओं ने अपने हृदयों में को मुझ में बांध करके मुझे वशीभूत कर लिया है। इस तरह उन सब ने अपने हृदयों को कृष्ण से बांध दिया है, जिसके कारण कृष्ण क्या हो गए हैं, उनके वशीभूत हो गए हैं। ये सच तो ये है कि साधुजन ही मेरे हृदय हैं। भगवान कहते हैं कि जो साधुजन है वही मेरे हृदय हैं और मैं साधुजनों का हृदय हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि जो साधु भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो क्या है, वो भगवान के हृदय हैं और भगवान जो हैं उनके हृदय हैं। तो दोनों में ऐसा तालमेल है कि भगवान उनके हृदय हैं और वो भगवान के हृदय हैं। इस तरह वे जैसे मुझसे भिन्न किसी दूसरे को नहीं जानते हैं, उसी प्रकार मैं भी उनसे भिन्न दूसरे किसी को भी नहीं जानता। यानी भगवान अपने भक्तों के अलावा और किसी को नहीं जानते और भक्त जो है वो भगवान के अलावा और किसी को नहीं जानते। जैसे कि भगवान है तो हम सबके भीतर हृदय में है, लेकिन वो कैसे हैं, परमात्मा के रूप में। वो कब कृष्ण रूप में आते हैं, जब हम उनकी भक्ति करते हैं। जब तक हम उनकी भक्ति नहीं करते तब भी भगवान हमारे साथ होते हैं, लेकिन वो परमात्मा के रूप में केवल साक्षी बनकर रहते हैं। वहाँ पर कोई रिलेशनशिप नहीं डेवलप होता। इसलिए भगवान के साथ हमारा संबंध होना चाहिए। जब संबंध होता है तब भगवान हमको जान पाते हैं, यानी कृष्ण के रूप में। इसी तरह कैंटो 9 में चैप्टर 5 श्लोका नंबर 15 एंड 16 में आता है, जिसमें भगवान के प्रति दुर्वासा की उक्ति। दुर्वासा मुनि जो हैं वो भगवान जी से कहते हैं, दुष्करा कोनु साधु नाम दुस्त्यजो वा महात्मनाम यही संगृहीतो भगवान सात्वताम वृषभो हरि यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मला तस्य तीर्थपदा किं वा दासानाम वशिष्यते। अर्थात जिन्होंने सात्वतनाथ यादवेंद्र, सात्वतनाथ यानी भगवान कृष्ण, यादवेंद्र भगवान माधव को धारण कर लिया है, उन महात्मा साधुओं के लिए दुष्कर और दुस्त्यज क्या है, यानी उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है, ना ही उनको कोई ऐसा बुरा चीज़ है जिसका उनको त्याग करना पड़े। इसलिए ना तो कुछ दुष्कर है ना तो कुछ दुस्त्यज है। साधुओं के लिए जिनका नाम सुनने मात्र से मानो निर्मल हो जाता है, उन्हीं तीर्थपाद प्रभु के जो दास हैं उनके लिए कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है। यानी जिस भगवान का नाम सुनने मात्र से हम सब मानव जो है वो निर्मल हो जाते हैं। भगवान का एक नाम कृष्ण बोलने मात्र से हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो उन्हीं भगवान के तीर्थपाद प्रभु का जो दास है उसके लिए कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है, यानी उसके लिए और कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। यानी जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं फिर उनको कोई तप, यज्ञ, हवन, व्रत माने ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो जो व्रत करते हैं वो एकादशी का करते हैं, वो भी किस लिए, भगवान के जिससे कि उनके अंदर भगवान की भक्ति बढ़े। और उनको ऐसा कोई मटेरियल तप, व्रत वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती। इसलिए उनके लिए कौन सा कार्य अवशिष्ट रह जाता है, कोई भी कार्य उनके लिए बचा हुआ नहीं है। उन्होंने सारे वेदों का पाठ कर लिया, सब कुछ कर लिया। जो भी इतना हमारे पास वेद हैं, जो भी हमें ज्ञान की चीज़ें हैं, ग्रंथ हैं, वो सब कुछ अगर कोई कृष्ण भक्ति करता है तो उसके लिए वो सब
करना शेष नहीं रहता। सकल असुरिता कृष्ण सर्वशास्त्र कहे, एते के कृष्णेरा केहा दुष्योपेक्ष नहीं। यानी सभी शास्त्रों ने श्री कृष्ण को सबका सुहृद कहा है, यानी वो सबके बारे में अच्छा सोचने वाले हैं। अतः श्री कृष्ण के लिए कोई भी द्वेष और अपेक्षा की योग्य नहीं है। यानी भगवान से कोई कैसे द्वेष कर सकता है? भगवान कृष्ण जो है वो सबका भला सोचते हैं, सबके बारे में वो समदर्शी है। यानी वो ये नहीं देखते कि कौन उनके लिए अच्छा सोच रहा है या कौन उनके लिए बुरा सोच रहा है। कोई अच्छा सोचेगा तो ही मैं उसके साथ अच्छा करूँगा। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं कि जैसे बारिश का पानी होता है, जब वो बरसता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो सूखी भूमि पे बरस रहा है या जल में बरस रहा है या अच्छे साफ़ सुथरे जगह पे बरस रहा है या गंदे जगह पे बरस रहा है। वो तो समान बरसता है। जहाँ पे भूमि उपजाऊ होगी वो पानी को ग्रहण करेगी और वहाँ पे अच्छी खेती होगी। जहाँ पे पत्थर होगा वो नहीं ग्रहण कर पाएगा। इसी तरह भगवान की जो कृपा है वो सब पर बरसती है। भगवान किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते हैं। ताहो परि हरे कृष्णा भक्तेरा कारणे, तार साक्षी दुर्योधन वंशे राम रणे। परंतु भक्तों के लिए श्री कृष्ण अपनी उस निरपेक्षता और समदृष्टि का भी परित्याग कर देते हैं। वंश सहित दुर्योधन का मरण ही इसका प्रमाण है। लेकिन जो भगवान सबके साथ एक समान है, सबका भला सोचते हैं, वो भगवान अपने भक्तों के लिए क्या हो जाते हैं? वो इस निरपेक्षता को छोड़ देते हैं, समदृष्टि का परित्याग कर देते हैं। यानी भगवान अपने भक्तों के लिए वो उनके फेवर में हो जाते हैं। जब भक्तों की बात आती है तो कृष्ण ये सब नियम तोड़ देते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो सामने अगर किसी ने भक्त के साथ गलत किया तो भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। इसी तरह भगवान निरपेक्षता छोड़ देते हैं और भक्त के पक्ष में हो जाते हैं। निखिल चिद और अचिद जगत के एकमात्र सर्वोत्तम पालक श्री कृष्ण को सभी शास्त्रों ने सबके परम आश्रय एवं सब प्राणियों के हितकारी रूप में निर्णित किया है। इसलिए कोई भी कृष्ण के लिए विद्वेष या उपेक्षा के योग्य नहीं हो सकता। यानी कृष्ण किसी से ना द्वेष करते हैं ना किसी की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो सबके ही हितकारी हैं। स्वरूप से श्री कृष्ण के नित्य सेवक होने के कारण सभी उनकी कृपा का अनुग्रह के पात्र हैं। सकल सुहृत सर्व शुभंकरा सर्वेषां हितकारी या स स्यात् सर्व शुभंकरा, कृष्णेर केहा द्वेषोपेक्षा नाहि। श्लोक में परीक्षित के समक्ष श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा गोकुल की ओर जाते हुए अक्रूर के मनोभाव का वर्णन आता है। ना तस्य कश्चित् दयितं श्रुहित तमो न चाप्रियो, द्वेष्य उपेक्षा एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुद्रुमो यद वधूपाश्रितो अर्थदा। अर्थात ये सत्य है कि यद्यपि उन श्री कृष्ण का प्रिय या अप्रिय, सुहृद या असुहृद, हित या अहित, द्वेष अथवा उपेक्षा कोई नहीं है, तथापि कल्प पर वृक्ष के पास जो जैसी भावना रखता है वो वैसा ही फल देता है। उसी प्रकार जो भक्त जैसे भाव से उनका भजन करता है वे भी उसको वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं, वैसा ही अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। भगवान ना किसी को द्वेष करते हैं, ना किसी को हेट करते हैं, ना ही वो किसी को प्रिय है, ना कोई उनके लिए अप्रिय है, ना वो किसी के हित या अहित के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह भगवान सबके साथ समकक्ष है, यानी सबके साथ एक समान है। लेकिन जैसे कल्प वृक्ष है, उसके पास कोई जिस भावना से जाकर उससे जो इच्छा करेगा वो वृक्ष उसको वैसा फल देगा। उसी प्रकार जिस भक्त का भाव जिस तरह का भजन करेगा वो भगवान के लिए, उसका भाव कृष्ण के लिए जैसा होगा, भगवान उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। कृतार्थो मुनयो विनोदा खला शनेयाण अखिला धार्मिकाश्च वपुर्विमूर्धने खलाश्च युद्धे न कश्य पथ्यम हरिना व्याधायि। अर्थात श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात उद्धव ने क्या कहा?
जिन्होंने खलगन को क्षय करके आत्माराम मुनिजन एवं धार्मिक जनों के द्वारा अपनी गुण राशि का प्रचार एवं समर में दुष्टों का विनाश, समर यानी युद्ध भूमि में दुष्टों का विनाश करके कृतार्थ किया है, उन श्री हरि के द्वारा किसका हित साधन नहीं हुआ है। यानी कृष्ण अपनी एक एक लीला में कितने लोगों का, अगर वो किसी का विनाश कर रहे हैं तो जो हरि भक्त है उनका उसमें फ़ायदा हो रहा है। वो एक काम करते हैं तो उस एक टारगेट पे वो कितने सारे लोगों की इच्छाओं को भी पूरा कर देते हैं। वो अपने भक्तों को श्रेय दे देते हैं, का सारा कुछ कृष्ण करते हैं, लेकिन श्रेय किसको देते हैं? अपने भक्तों को देते हैं। इस तरह भगवान जब आते हैं तो सभी पर उनकी कृपा होती है। कृष्णेरा कराए सेवा भक्तेरा स्वभाव, भक्त लगी कृष्णेरा सकल अनुभाव। तो भक्त का स्वभाव तो होता है कि श्री कृष्ण की सेवा करना, और श्री कृष्ण की समस्त चेष्टाएं होती हैं। भगवान की सभी चेष्टा क्या होती है? अपने भक्तों के लिए। भगवान चाहते हैं कि वो सब कुछ भक्तों के लिए करें। एकांतिक भक्त की स्वभावतः सब प्रकार की चेष्टाएं, जो एकांतिक भक्त होते हैं उनका सब चेष्टाएं, उनकी सब कोशिश क्या होती है कि केवल कृष्ण की सेवा के लिए होती है। यानी वो जो कुछ भी करते हैं वो कृष्ण की सेवा करने के लिए करते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान की खुशी के लिए कुछ भी करना। वे किसी अन्य उद्देश्य से विहित नहीं होते हैं, यानी उनका और कोई उद्देश्य ही नहीं होता। तो इसको बोलते हैं एकांतिक भक्त। उधर श्री कृष्ण की भी समस्त चेष्टाएं या लीलाएं सब समय केवल मात्र अपने भक्तों के सुख संतोष विद्यानार्थ ही संपन्न होती है। भगवान जितनी भी लीला करते हैं, जो भी लीला करते हैं, वो किस लिए होता है? केवल और केवल एकमात्र अपने भक्तों को सुख देने के लिए, उनको संतोष देने के लिए, उनको विधानार्थ ही संपन्न होता है। यानी उनके ही विधान के लिए होता है, भक्तों के लिए ही होता है। भगवान की समस्त लीलाएं केवल और केवल उनके भक्तों के लिए होती है, क्योंकि भक्तों को ही उनकी लीला में आनंद आता है। कृष्णे रे बेची ते पारे भक्त भक्ति रसे, तार साक्षी सात्य भामा द्वारका निवासे। भक्त भक्ति के प्रभाव से श्री कृष्ण को बेच भी सकता है। उसका प्रमाण द्वारका के महलों में श्री सत्यभामा है। अर्थात श्री कृष्ण भक्त अपनी प्रेम सेवा द्वारा कृष्ण को वशीभूत करके बेचने में भी सामर्थ्य है। इन्हें उन्होंने कृष्ण को इस तरह वशीभूत कर लिया कि वो उनकी प्रॉपर्टी हो गई। अब वो उनको बेच भी सकते हैं, जैसे सत्यभामा ने उनको बिठा दिया था तराजू पे। तो पुष्प दामा वसज्जात कंठे कृष्णस्य भाविनी बबंध कृष्णम शुभगा परिजाते वनस्पतौ अद भीर ददौ नारदाय ततो अनुज्ञाप्य केशवम। अर्थात इसके बाद कृष्ण कामिनी देवी सत्यभामा ने श्री कृष्ण के कंठ में पुष्पमाला डालकर एवं उनको परिजात वृक्ष से बांधकर उनकी आज्ञा लेकर जल से संकल्प करके उन्हें नारद जी को संप्रदान कर दिया था। यानी उन्होंने नारद जी को ही दे दिया कृष्ण को। से प्रभु गौरांग सुंदर विश्वम्भरा गूढ़ रूपे अच्छे नव द्वीपेरा भीतरा। तो वे ही प्रभु, वही कृष्ण गौरांग सुंदर विश्वम्भर के रूप में नवद्वीप में गूढ़ रूप से विराजमान है। यानी किसी को पता नहीं कि ये साक्षात कृष्ण है। इस तरह छुपे हुए गूढ़ रूप से वो विराजमान है नवद्वीप में। चीनित ना पारे केहा प्रभु आपनारा, यासा बार लागिया हैला अवतारा। जिन सब के लिए प्रभु का अवतार हुआ था उनमें से कोई भी अपने प्रभु को पहचान ही नहीं पा रहा था। भगवान जब आए तो उनके पहले ही उनके भक्तों ने उनके जितने पार्षद हैं वो सब नवद्वीप में आ गए थे, लेकिन वही सब उनके जो भक्त हैं वो प्रभु को पहचान ही नहीं पा रहे। कृष्ण भजी वारा यारा अच्छे अभिलाषा, से भुजु का कृष्णेरा मंगल प्रिय दास। श्री कृष्ण भजन की जिनकी इच्छा हो उन्हें चाहिए कि वे प्रभु के मंगलकारी प्रिय दासों का भजन करें। अगर हमें
कृष्ण को पाना है, उनका भजन करना है, उनकी भक्ति करने की इच्छा है, तो क्या करना चाहिए हमको? उनके जो प्रिय दास हैं, उनके जो भक्त हैं, उनका भजन करना चाहिए। अनेक अनेक जन्मों की पुंज पुंज सुकृति के फल से यदि किसी सौभाग्यशाली की कृष्ण सेवा में अभिलाषा हो, यानी बहुत सारे अनेक अनेक जन्मों के बाद बहुत पुंज पुंज सुकृति, यानी इतनी सुकृति के फल जब हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं, तब कोई सौभाग्यशाली के मन में इच्छा होती है कृष्ण की सेवा करने की, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें श्री कृष्ण के प्रियजनों की ही सर्वश्रण सेवा करनी चाहिए। जब मन में कृष्ण सेवा की इच्छा आ जाए, बहुत ये आने के लिए हमको पता नहीं कितने कितने जन्म लिए हैं, कितने कितने जन्मों की सुकृति जब इकट्ठा हो गई, तब जाके मन में श्री कृष्ण के लिए सेवा करने की इच्छा आती है, उनका भजन करने की आती है, उनके नाम में रुचि आती है। और जब ये इच्छा आती है, तब हमें उनके जो प्रियजन हैं, जो उनके भक्त हैं, उनकी ही सर्वश्रण सेवा करनी चाहिए। उसके फल से ही वे श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा प्राप्त करेंगे। और जब हम किसी भक्त की उनके जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा करेंगे, तो वो भक्त हम पर कृपा करेगा, जिससे कि हम कृष्ण की सेवा की प्राप्ति कर पाएंगे। श्री कृष्ण के प्रिय सेवकगण ही समस्त जगत के एकमात्र नित्य कल्याणकारी हैं। तो जो सबका भला करने वाले कौन लोग हैं? वही जो श्री कृष्ण के सेवकगण हैं, जो कृष्ण के दास हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं। एक्चुअली में वही लोग इस संसार का भला कर रहे हैं। साबारे सिखाए गौर चंद्र भगवाने, वैष्णवेरा सेवा प्रभु करिया आपने। साजी बहे धूती बहे लज्जा नहीं करे, संभ्रमे वैष्णवगण हाथ आसी धरे। तो भगवान गौर हरि क्या कर रहे हैं? वो सभी भक्तों की सेवा कर रहे हैं, और सेवा करते हुए उन्हें कोई लज्जा नहीं हो रही है। यही शिक्षा भगवान श्री गौरचंद्र ने स्वयं ही वैष्णव की सेवा करके सबको दी है। वो खुद ही सेवा करके हमें लेसन दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करने में कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। लज्जा को छोड़कर प्रभु दलिया उठा रहे हैं, यानी टोकरी उठा ले जाते हैं, जिसको ले जाकर उनके घर पहुंचा देते हैं, और फिर धोती ले चलते हैं, जो धोती वो रखते हैं वो ले जाकर उनके हाथ में दे देते हैं। यह देखकर वैष्णव जन संभ्रम से झट आकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे ही वो उठाने लगते, जो वैष्णव जन है वो आकर उनको रोकने लगते। लोक शिक्षक जगत गुरु श्री गौर हरि ने स्वयं अपने भक्त वैष्णव की सेवा का आदर्श प्रदर्शित करके समस्त जगत को सेवा की एकांत प्रयोजनीयता की शिक्षा दी है। तो इस तरह गौर हरि ने हम सबको ये शिक्षा दी है कि किस तरह भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह वैष्णव जनों की सेवा करनी चाहिए, और उस सेवा को करते वक्त कोई लज्जा नहीं करनी चाहिए। देखी विश्वम्भर अभिनय भक्तगणा, आके तवा आशीर्वाद करे सर्वशना। भजा कृष्ण स्मरा कृष्ण शुना कृष्ण नाम, कृष्ण हौ सबारा जीवन धन प्राण। भला भला कृष्ण हौ कृष्ण दास, तोमार हृदय कृष्ण हौ न प्रकाश। कृष्ण बई आर नाही स्फुरु कतो मारा, तोमा हैते दुख याव आमा सबकारा। ये सब अधम लोक कीर्तने रहासे, तोमा हैते ताहारा दुबुका कृष्ण रसे। येने तुम्ही शास्त्रे सबा जिनीला संसार, तेना कृष्ण भजी करा पाषंदी संहारा। तोमारा प्रसादे येना आमरा सकला, सुखे कृष्ण गायीनाची हैता विवला। हस्त दिया प्रभुरा अंगे ते भक्त गणा, आशीर्वाद करे दुख करी निवेदना। एई नवद्वीपे बाप यता अध्यापक, कृष्ण भक्ति बखानी ते सबा हया बक। की सन्यासी की तपस्वी की वार्यानी यता, बड़ा बड़ा ए नवद्वीपे आछे कथा। एहा नावा खाने बाप कृष्णेरा कीर्तना, नाही करे व्याख्या आर निंदे सर्वशना।
यते का पापिष्ट श्रोता सेई वाक्य धरे, त्रिना ज्ञान के हाँ आमा सबारे ना करे। संतापे पोड़ाए बाप देहा सबाकार, कोथाओ न शुनी कृष्ण कीर्तना प्रचार। एखने प्रसन्न कृष्ण हैला सबारे, ए पथे प्रविष्ट करी दिले न तो मारे। तोमा हैते हाईवे का पाषण दिशय, मने ते आमरा इहा बुझीनु निश्चय। चिरजीवी हयो तुमी लह कृष्ण नाम, तोमा हैते व्यक्त हओ कृष्ण गुणग्राम। श्लोका नंबर 58 to 73। इसके अनुवाद पढ़ते हैं। भक्त वृंद विश्वम्भर के विनय को देखकर उनको सर्वदा अकैतव आशीर्वाद देते रहते थे। जिस तरह विश्वम्भर सबकी सेवा कर रहे थे तो सारे ही भक्तों के हृदय से आशीर्वाद निकल रहा था उनको। वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को भजो, श्री कृष्ण का स्मरण करो, श्री कृष्ण का नाम सुनो। श्री कृष्ण हम सबके जीवन है, धन है और प्राण है। तो जो भक्त होते हैं उनके हृदय से यही आशीर्वाद निकलता है कि कृष्ण भजो, कृष्णमति भवो। तो इस तरह सभी भक्त उनको आशीर्वाद देते थे। कृष्ण बोलो, कृष्ण के दास बनो, तुम्हारे हृदय में कृष्ण का प्रकाश हो, श्री कृष्ण के अतिरिक्त तुमको और कुछ भी स्फुरन ना हो, तुम्हारे द्वारा हम सबके दुख दूर हो। जो अधम लोग आज कीर्तन की हंसी उड़ाते हैं, तुम्हारे द्वारा वे सब श्री कृष्ण के रस में डूब जाएं। तो इतने सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिए थे सभी ने। जैसे तुमने शास्त्रार्थ में संसार को जीत लिया है, वैसे ही अब श्री कृष्ण का भजन करके पाखंडियों का संहार करो। तुम्हारी कृपा से हम सब भी प्रेम में विवल होकर सुख से श्री कृष्ण को गा गा कर नाचेंगे। भक्तजन प्रभु के श्री अंग पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे और अपना दुख निवेदन करते हुए कहते थे, वत्स, इस नवद्वीप में जितने भी अध्यापक हैं वे सब श्री कृष्ण की भक्ति का बखान करते समय बक बन जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं। इस नवद्वीप में ना जाने कितने बड़े बड़े सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी जन हैं, परंतु हे वत्स, कोई भी श्री कृष्ण का कीर्तन वर्णन नहीं करते हैं, व्याख्या तो कोई करता ही नहीं है, उल्टा उसकी सदा ही निंदा करते रहते हैं। जितने पापी श्रोता हैं, पापी लोग हैं, वे सभी उनके स्वर में स्वर हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और हम सबको तो कोई तिनके के समान भी नहीं समझता, यानी हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इस संताप से ही वस्त हम सबके शरीर जल रहे हैं। हाय, श्री कृष्ण कीर्तन का प्रचार कहीं भी सुनाई नहीं पड़ता है। मैंने उनके कान तरस गए हैं, भगवान कृष्ण का नाम वो सब जगह सुन पाए इसके लिए। जैसे भक्त लोगों को कहीं से कृष्ण का नाम या कहीं दूर से भी हरे कृष्ण महामंत्र अगर सुनने को मिल जाए तो कितना आनंद हो जाता है अगर कोई भक्ति करता है तो। लेकिन ये भक्तों को कहीं से कृष्ण कीर्तन का प्रचार सुनने को ही नहीं मिल रहा, जिससे कि उनका शरीर जलता है, उनका मन जलता है। परंतु अब श्री कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हुए हैं क्योंकि विश्वम्भर जो है वो भक्त हो गए हैं। तो अब श्री कृष्ण हम सब पर प्रसन्न हुए हैं कि तुमको इस पथ में प्रवेश कराया है। हम अपने मन में ये निश्चय समझ गए हैं कि तुम्हारे द्वारा, यानी ये निश्चित है कि हम सबको ये पक्का विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा ही ये सब जो पाखंडी लोग हैं इनका अवश्य ही नाश होगा। तुम कृष्ण नाम कहते हुए चिरंजीवी हो, तुम्हारे द्वारा श्री कृष्ण के गुणगान का प्रकाश हो। तो इस तरह उनको बहुत बहुत सारे आशीर्वाद देते थे वो सभी। कैतवा कृष्ण सेवा के अतिरिक्त धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या सिद्धि वांछा ही कैतवा या कापट्य है। कैतवा मतलब क्या होता है कि जिनके मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या सिद्धि वांछा होती है तो उनको कैतव्य मने कापट्य। ये सब कपट है, उन सब इच्छाओं से रहित, तो उनको बोलते हैं अकैतवा। तो जो जिनके मन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सिद्धि वांछा नहीं होती है उनको अकैतवा कहते हैं।
और जो इसके रहित होते हैं और केवल कृष्ण सेवा वांछा ही अकैतवा है, जिनके मन में केवल और केवल श्री कृष्ण की सेवा है, उसकी वांछा है, उनको अकैतवा कहते हैं। तोमार प्रकाश, उस समय भी भक्तगण विश्वम्भर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण स्वरूप नहीं समझ रहे थे, यानी तोमार प्रकाश अपितु उन्हें श्री कृष्ण का पाल्य भक्त जानकर यह कहते हुए आशीर्वाद और स्तुति कर रहे थे। यानी भगवान जब तक ना चाहें तो उनके जो शुद्ध भक्त हैं वो भी उनको नहीं पहचान पा रहे हैं। इसी तरह विश्वम्भर श्री गौर हरि इतनी सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर इतने भाव प्रदर्शित हो रहे हैं, तब भी जो भक्तगण हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि विश्वम्भर ही श्री गौरहरि है। गौरहरि जो है वो कृष्ण ही हैं। वो क्या समझ रहे हैं, एक जो श्री कृष्ण है वो उनके पाल्य भक्त हैं, यानी जो सबसे भगवान का क्लोज भक्त होता है उसको पाल्य भक्त बोलते हैं या पाल्यदासी बोलते हैं। इस तरह वो सब विश्वम्भर को, गौरहरि को पाल्य भक्त जानकर उनको आशीर्वाद कर रहे थे और स्तुति कर रहे थे कि तुम्हारे शुद्ध निर्मल चिन्मय हृदय में श्री कृष्ण के अप्राकृत ट्रांसेंडेंटल नेम, उनका रूप, उनका गुण, उनके परिकर वैशिष्ट्य और लीला में कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेमात्मक अद्वैय ज्ञान, कृष्ण आविर्भूत प्रकृति या अवतीर्ण हो, यानी तुम्हारे हृदय में कृष्ण ही अवतीर्ण हो जाए। इस तरह उनको आशीर्वाद कर रहे थे। श्री कृष्ण कीर्तन सभी जीवों का एकमात्र नित्य अनुशीलनीय है। उस रहस्य को ना समझकर जो श्री कृष्ण कीर्तन को अपने इंद्रिय तर्पण या प्रतिबंधक मानकर इसका परिहास या उपहास करते हैं, वे ही सब कृष्ण ज्ञानहीन लोग तुम्हारे प्रेम बल का कण मात्र प्राप्त करके, कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का पान करके अनुक्षण कृष्ण सेवा में निमग्न हो। तुम जगत गुरु का कार्य करते हुए उनको कृष्ण सेवन की बुद्धि प्रदान करके सर्वक्षण कृष्ण भजन में नियुक्त करो। इस तरह वो आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि जो कृष्ण कीर्तन जो होता है वो हमारा नेचर है, हमारा धर्म है। यानी जैसे पानी का नेचर होता है वो तरलता होता है, अग्नि का जो धर्म है वो क्या है, वो गर्माहट देता है और प्रकाश देता है। इसी तरह जो जीव आत्मा है उसका धर्म यही है कि वो कृष्ण कीर्तन करे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप को देहात्म बुद्धि में होने के कारण वो कृष्ण से दूर हुए हैं, वो सिर्फ इंद्रिय तर्पण में लगे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन नहीं अच्छा लगता। तो ये लोग जो होते हैं वो कृष्ण कीर्तन, कृष्ण भक्तों का परिहास करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। तो जो भक्तगण हैं वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि गौरहरि को आशीर्वाद देते हैं कि आपके अंदर जो प्रेम बल है, आपके अंदर जो प्रेम है, प्रेम भक्ति है, उस प्रेम भक्ति के बल से आपके स्पर्श मात्र से, आपके एसोसिएशन से क्या हो, वो सभी लोगों को भी कृष्ण भक्ति रसामृत सिंधु का एक बिंदु प्राप्त हो जाए और जिससे कि वो भी कृष्ण सेवा में निमग्न हो जाए और आप जगत गुरु का कार्य करें। अभी तक आपने जो मटेरियल मैंने जो अध्यापक शिरोमणि का रोल प्ले किया है गौरहरि ने, तो वो मटेरियल शिक्षा के लिए थे। तो अब आप जगत गुरु बन जाइए और सबको कृष्ण सेवा की शिक्षा दीजिए, सबको कृष्ण भजन में नियुक्त कर दीजिए। बक या बकव्रती, तो अधोदृष्टि नैकृतिक स्वार्थ साधन तत्परा शतो मिथ्या विनीतश्चा वक व्रत चरो द्विजा। इसलिए यहाँ बक शब्द का तात्पर्य है वंचना करने के विचार से मौन वृत्ति धारण करना। यानी जब कोई कृष्ण की बात करे तो वहाँ के शिक्षकगण क्या करते थे, चुप हो जाते थे, वे कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे, इसलिए कहा कि वो बक हो जाते हैं, यानी चुप हो जाते हैं। कृष्णेतर प्रजल्प या अभिपरक शास्त्रों की व्याख्या के समय
कोटि मुख होने पर भी कृष्ण भक्ति, जो सर्वत्र सर्वदा सर्वशास्त्रों का एकमात्र अवितर्क्य तात्पर्य है, उसे समझकर भी विप्रलिप्सा, छल से प्राप्त करने की इच्छा के दोष के वशीभूत होकर वे उस कृष्ण भक्ति की व्याख्या के समय मत्स्य भक्षण लोलुप बक पक्षी के भांति, भंड धूर्त शट या कपटी जनों की भांति मौन वृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो जो बक पक्षी होता है, बकासुर जैसे था, बक था, वो भी बक पक्षी था। तो वो बक पक्षी क्या होता है, वो मत्स्य भक्षण करता है, यानी मछली खाता है। लेकिन उसको भांड भांति क्या कहा गया है, भांड धूर्त शट कपटी जन। तो जो कपटी जन होते हैं उनको बक पक्षी की तरह माना गया है। जो बक पक्षी होता है वो भी सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन वो हंस नहीं होता है। वो क्या होता है, वो कपटी होता है, वो दिखाता है जैसे वो बहुत अच्छा है। इसी तरह कहा गया कि वो जो लोग वहाँ पर थे, जो शिक्षक वगैरह थे, वो ऐसे तो जब प्रजल्प करना होता, संसारिक बातें करनी होती या शास्त्रों की व्याख्या करनी होती, तो उन शास्त्रों का जो लक्ष्य कृष्ण है उसके ऊपर वो मौन रहते, उसके ऊपर वो कुछ नहीं बोलते, और बाकी सब टॉपिक पर वो बड़ी बोलते थे। लेकिन जिस बात को बोलने के लिए ये शास्त्र होते हैं उस पर वो मौन रहते थे। कृष्ण की भक्ति या कृष्ण के बारे में वो कुछ भी नहीं बोलते थे, इसलिए उनकी तुलना बक पक्षी से की गई है। बकुला। उस समय नवदीप नगर में कृष्ण के भक्त, प्रसिद्ध कर्मी, ज्ञानी या योगी, सन्यासी, तपस्वियों का अभाव नहीं था, ऐसा जाना जाता है। यानी वो अभक्त प्रसिद्ध कहा गया है, मैंने उनको भक्त नहीं कहा गया। ऐसे बहुत सारे कर्मी थे नवदीप नगर में, बहुत सारे कर्मी, ज्ञानी, योगी, सन्यासी और तपस्वियों का कोई अभाव नहीं था, कोई कमी नहीं थी, वो सब भरे भरे थे वहाँ पे। लेकिन वो सभी अभक्त कहा गया उनको, क्योंकि वो कृष्ण के भक्ति नहीं करते थे, कृष्ण का प्रचार नहीं करते थे। कृष्ण कीर्तन दुर्भिक्ष और त्रिताप दुख दावाग्नि ज्वाला के प्रबल उत्ताप से अतिशय संतप्त तथा कृष्ण कीर्तन विरोधियों के मर्मन तुदा हृदय विदारक भीषण कृष्ण विद्वेषण पूर्ण वाक्यों को सुनकर दुखी निष्किंचन भक्तगण सर्वशन अतिशय मनोव्यथा से जीवन बिता रहे थे। यानी जो भक्त थे वो बहुत ही दुखी थे, वो ज्वाला जैसे प्रबल, यानी ऐसे शब्द बोलते थे कि आपका दिल एकदम टूट के या बिखर जाए, इस तरह कड़वे शब्द बोलते थे। वहाँ के जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो कृष्ण भक्तों के बारे में बहुत ही गलत तरह के शब्द बोलते थे, कृष्ण कीर्तन का बड़ा मजाक उड़ाते थे। यानी कभी कभी घर में भी हमको ये फेस करना पड़ता है कि कोई हम माला लेकर जप नहीं कर सकते, अगर जप करते हैं तो मौन अंदर ही अंदर जप करते हैं, कृष्ण का नाम भी नहीं ले सकते। तब मन में क्या विचार आता है कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम तो भगवान का नाम लेना चाहते हैं। जो लोग गलत काम करते हैं उनको माता पिता रोकते नहीं हैं, लेकिन हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो भी घर वाले हमको इतना टोका टाकी करते हैं, और कभी कभी उनके मुख से बहुत कड़वे वचन भी निकल जाते हैं। तब वो बात कैसे हृदय को आघात पहुंचाती है। तो यहाँ तो मटेरियलिस्टिक लोग थे, हमारे अपने तो उतना भी नहीं बोलते होंगे जितना ये मटेरियलिस्टिक लोग जो थे वो कृष्ण कीर्तन के ऐसे विरोधी थे कि इतने कड़वे शब्द बोलते थे, और उनको ऐसी दशा में देखकर भक्त जो थे वो उनके कड़वे शब्दों को तो सहन कर जाते थे, लेकिन जब भगवान के बारे में कोई कुछ गलत बोलता है तो भक्तों से वो सहन नहीं होता। इस तरह उनको इस बात का भी बड़ा दुख होता था कि ये सब लोग ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करना ही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, गोल है। तो ये देखकर भी उनको उन पर बहुत ही दुख होता था। भक्त आशीर्वाद प्रभु शिरे करी लया, भक्त आशीर्वादे से कृष्ण ते भक्ति हया, सुनिया भक्तेरा दुख प्रभु विश्वंभरा,
प्रकाशयते चित्त हैला सत्वरा। तो भक्तों के आशीर्वाद को प्रभु ने अपने सर पर लिया, यानी अपने मस्तक पर धारण कर लिया, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही श्री कृष्ण में भक्ति होती है। प्रभु श्री विश्वम्भर ने भक्तों के दुखों को सुनकर अपने को शीघ्र ही प्रकट कर देने की इच्छा की, यानी अब उनको लग रहा है कि उनको अपने आप को प्रकट कर देना चाहिए। भक्तों के प्रति प्रभु का उत्साह उन्हें आश्वासन और अभय प्रदान करना। प्रभु कहे तुम्हें सभा कृष्ण हृदयिता, तुमरा ये भला से हईबे निश्चिता। धन्य मोरा जीवन तुमरा भला भाल, तुमरा बखा नीले ग्रासी तेना रे काल। कोन छार हया पाप पाशिंडरा गणा, सुखे गया करा कृष्ण चंद्रेरा कीर्तना। तो प्रभु ने कहा, यानी प्रभु को अब लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे अपने आप को सबके सामने प्रकाशित कर देना चाहिए। प्रभु ने कहा कि आप सब लोग श्री कृष्ण के प्यारे हैं, आप लोग जो कुछ कह रहे हैं वह निश्चय ही होगा। मेरा जीवन धन्य है जो आप लोग मेरे लिए ऐसी मंगल कामनाएं कर रहे हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप लोग यदि कृष्ण कीर्तन अथवा कृष्ण गुणानुवाद करें तो काल भी आपको ग्रसित या आक्रांत नहीं कर सकता है। फिर तुच्छ पापी पाखंडियों के दल की तो बात ही क्या है। आप लोग जाकर आनंद से श्री कृष्ण का कीर्तन करें। इस तरह उन्होंने कहा कि आप लोग अब आराम से कृष्ण का कीर्तन कीजिए, क्योंकि जब कोई कृष्ण का कीर्तन करता है तो काल भी उसको अपना ग्रास नहीं बना सकता। तो ये सारे पापी लोगों की क्या औकात है, तो उनकी चिंता आप लोग ना करें और आप लोग खुशी खुशी आनंद से भगवान कृष्ण का कीर्तन करें। कृष्ण कीर्तन का काल भय निवारकत्व, यानी ये आता है, ये भी बात श्रीमद् भागवतम में आती है। जब माता देवहूति के प्रति कपिल देव की उक्ति आती है, भगवान कपिल देव की उक्ति आती है, ना कर ही चिन्ह मत पराहा, शांत रूपे नाक्षयंती नो मे निमिषो लेडी हेति, येषाम हम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। अर्थात हे शांत रूपे, मैं जिनका प्रिय आत्मा, पुत्र, सखा, गुरु, सुहृद और देवतुल्य पूज्य हूँ, वैसे मेरे परायण भक्त कभी भी सुख भोगहीन नहीं होते हैं, अर्थात अपने भक्ति मार्ग से कभी भी भ्रष्ट नहीं होते हैं। इसलिए मेरा अनिमिष अपलक काल चक्र उनका लेहन, चाटने, स्पर्श अथवा ग्रास करने में समर्थ नहीं है। भगवान का जो काल चक्र है, उनका असर, उनका प्रभाव उनके भक्तों पर नहीं होता है। मृत्यु या संसार भय निवारकत्व, ये आता है श्रीमद् भागवतम के कैंटो 1 चैप्टर 1 श्लोका नंबर 14 एंड 16।